बड़ी खबर तुषार केस से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है। जेपी अस्पताल में समर्थ सिंह का मेडिकल हुआ है और मेडिकल के बाद वापस सीबीआई ऑफिस पहुंची है टीम। थोड़ी ही देर में कोर्ट में समर्थ की पेशी होने वाली है। समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों को एक साथ कोर्ट लेकर जाया जाएगा क्योंकि उनके रिमांड एक बार फिर से मांगी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुषार केस में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जेपी अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए समर्थ सिंह को ले जाया गया। मेडिकल के बाद वापस सीबीआई ऑफिस पहुंची है टीम। थोड़ी ही देर में कोर्ट में समर्थ की पेशी भी होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि सीबीआई अब कितने दिनों के रिमांड मांगेगी, क्योंकि पहले ही 3 दिन के रिमांड जो मांगी थी उसका आज आखिरी दिन है। आज कस्टडी जो है सीबीआई की उसको लेकर कोर्ट में पेशी होने जा रही है। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह इन दोनों की ही कोर्ट में पेशी होगी और दोनों को एक बार फिर से सीबीआई रिमांड पर ले सकती है। ऐसी बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, आपको बता दें, अगर बात गिरिबाला सिंह की जाए तो कल बहुत गहमा गहमी का माहौल देखा गया था और शाम को गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तभी से पति और सास दोनों पर शक की सुई अटकी हुई है कि आखिर इस केस में इन दोनों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि पेशी से पहले समर्थ सिंह का जेपी अस्पताल में मेडिकल पूरा हो चुका है। क्या है ताजा अपडेट देने के लिए मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए रंजना दुबे जुड़ चुकी है। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, अभी कैसी हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए मेडिकल तो हो चुका है लेकिन अब कोर्ट में पेशी को लेकर क्या अपडेट? देखिए अंजलि, सबसे पहले तो यही है कि समर्थ सिंह को अभी कुछ देर पहले जेपी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद में वापस उसे सीबीआई के दफ्तर में लेकर लाया जाया गया है और अब से कुछ देर के बाद यहां से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों को एक साथ जो सीबीआई की टीम है वो लेकर निकलेगी और कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि गिरिबाला सिंह की जो रिमांड है वो सीबीआई ले सकती है, लेगी। और कितने दिन की रिमांड मिलेगी अभी फिलहाल ये देखना होगा। समर्थ सिंह की रिमांड पहले से सीबीआई के पास थी, जो कि उन्होंने एसआईटी से ट्रांसफर ले ली थी और अब एक बार फिर से आज समर्थ सिंह की जो रिमांड वो खत्म हो रही है। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद समर्थ सिंह की जो रिमांड है वो बढ़ाने को लेकर बात रखेगी सीबीआई जांच एजेंसी वहां पर। और अब देखना यही होगा कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कितने दिन की रिमांड पर सीबीआई लेती है और फिर उसके बाद जो पूछताछ है दोनों को ही आमने सामने बिठाकर वो की जाएगी, क्योंकि इसमें जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और यही बात है कि जांच एजेंसी लगातार हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर और जो अनसुलझे सवाल हैं उनको लेकर लगातार जो जांच पड़ताल है वो कर रही है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी को कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत संतोषजनक नहीं लगी हैं, जिसमें स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ था, करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जिसमें ये चीजें निकल कर आई थी कि बड़े स्तर पर जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनसे छेड़छाड़ की गई है। और यही वजह है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब रिमांड ली जाएगी उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने जो पूछताछ की थी उसमें जिस तरीके से समर्थ ने जो सारी चीजें बताई थी और सीबीआई ने जब उनसे 3 घंटे तक घर में ले जाकर पूछताछ की थी, उस दौरान जो सारी चीजें बताई थी, जब स्पॉट विजिट किया था, सीन रिक्रिएशन किया था, उस दौरान कौन कौन था, उनके जो कजिन ब्रदर हैं उनसे पूछताछ की गई थी और गिरिबाला सिंह से 7 घंटे लंबे पूछताछ की गई। और इसी के साथ ही जो तमाम कॉल डिटेल्स हैं, आखिरी बार तुषार ने किससे बात की थी और जिस तरीके से गिरिबाला सिंह ने 46 अलग अलग लोगों को कॉल किए थे, उस दौरान क्या बात हुई थी, क्यों किए थे और घटना वाली रात क्या परिस्थितियां थी और कौन सबसे पहले वहां पर पहुंचा था। कई चीजें ऐसी है जिसमें तुषार की बॉडी पर निशान है। इसको लेकर अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, या जिस तरीके से जो जवाब दिए गए हैं अब तक गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की तरफ से, वो पूरी तरह से जांच एजेंसियां उससे संतुष्ट नहीं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सबूत और साक्ष्य से छेड़छाड़ को लेकर जो संदेह है वो जांच एजेंसी को मिला और इसी के आधार पर अब जो बारीकी से जांच पड़ताल इस वक्त एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें। आज गिरिबाला की पेशी होगी सीबीआई कोर्ट में। गिरिबाला सिंह की पेशी भी होने वाली है और थोड़ी देर में गिरिबाला की पेशी होगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज एक तरफ समर्थ सिंह को लेकर तस्वीरें सामने आ चुकी है। कोर्ट में पेशी से पहले उसका मेडिकल करवाया गया है, तो दूसरी तरफ जो सास है तुषार शर्मा की, गिरिबाला सिंह, उसकी भी आज पेशी होने जा रही है। सीबीआई कोर्ट में उनकी भी पेशी होगी और थोड़ी ही देर में गिरिबाला की पेशी होगी। कल सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार किया था और तभी से एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया था कि आखिर इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह का किरदार क्या रहने वाला है। और यही वजह है कि इसकी जांच पड़ताल और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू हो जाता है पूछताछ का। पूछताछ के लिए सीबीआई कस्टडी
कस्टडी में लेना चाहती है। सीबीआई को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और इधर रंजना लगातार अपडेट्स पहुंचाने के लिए लाइव बनी हुई है मेरे साथ। रंजना, एक तरफ समर सिंह को लेकर अपडेट सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह की भी पेशी होगी, तो उनको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या उनको भी पहले मेडिकल के लिए लाया जाएगा, उसके बाद पेशी? देखिए, कहा तो यही चाह रहा है कि पहले मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसके बाद पेश किया जाएगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंजलि, ये वही दफ्तर है सीबीआई का जहां पर इस वक्त अभी गिरिवाला सिंह भी मौजूद हैं, समर्थ सिंह भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले समर्थ को इसी सीबीआई दफ्तर से जेपी अस्पताल लेकर गए थे और वहां पर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया, मेडिकल परीक्षण कराया। उसके बाद उस मेडिकल चेकअप के बाद वापस इसी सीबीआई दफ्तर में लेकर आ गए और यहीं पर अभी गिरिवाला सिंह है। लगातार हलचल बढ़ी हुई है, अधिकारी सीबीआई के तमाम यहाँ पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद गिरिवाला सिंह को यहाँ से पहले मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद उनको सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा। और इसी के साथ ही समर्थ को भी वहां पर ले जाएंगे और दोनों की ही जो रिमांड है उसको लेने को लेकर जो सीबीआई वो स्पेशल कोर्ट में अपनी बात रखेगी। और यही कहा जा रहा है कि शायद 3 से 4 दिन या फिर 5 या 6 दिन की जिस हिसाब से सीबीआई को अब इस पूरे मामले में पूछताछ करनी है, सबूत जुटाने हैं और जो सारे संदेह हैं या जो संतोषजनक जवाब नहीं मिले उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। इसको लेकर कम से कम 3 या 4 दिन की जो रिमांड है वो सीबीआई ले सकती है और फिर उसके बाद बड़े स्तर पर जो पूछताछ है वो की जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी और ये कहा गया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जांच एजेंसी संतुष्ट नजर यानी कि अभी ग्राउंड से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि समर्थ सिंह की 3 से 4 दिन और एक्स्ट्रा सीबीआई रिमांड यहाँ पर डिमांड कर सकती है। तो दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह को लेकर भी और रिमांड की डिमांड करने वाली है सीबीआई। कोर्ट में पेशी का इंतजार रहेगा। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, समर्थ की पेशी होने जा रही है और उससे जुड़ी भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, इससे पहले उसका सीबीआई ने ट्रांसफर की थी और आज रिमांड का आखिरी दिन है और इसीलिए आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई जो रिमांड है वो आगे एक्सटेंड करने को लेकर दलील रखेगी। और यही कहा जा रहा है कि जो आगे भी जो रिमांड है वो बढ़ सकती है। यहाँ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी रंजना दुबे जुड़ी हुई है वहां से और आपको दिखा रहे हैं कि जिला कोर्ट में समर्थ सिंह की पेशी के लिए समर्थ को लाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई की कस्टडी में समर्थ सिंह 3 दिन रहा, आज तीसरा दिन है। आज रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन रिमांड बढ़ाने की मांग भी फोकस है सीबीआई का, क्योंकि पूछताछ हो सकता है अभी खत्म नहीं हुई हो, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला हो और यही वजह है कि पूछताछ का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए कोर्ट में एक बार पेश करना नाधिकारिक तौर पर सही माना जाता है और यही वजह है कि वहां पर अब उसे पेश करने के लिए लाया जा चुका है। रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, क्या अपडेट है, हलचल बताइएगा। देखिए, अंजलि सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि हलचल यहाँ पर बहुत तेज बढ़ गई है और देखिए पुलिसकर्मी जो पुलिस बल है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है क्योंकि समर्थ सिंह को पहले बाहर निकाला गया, गाड़ी में बिठा दिया गया है। मेडिकल परीक्षण भी समर्थ का हो चुका है और आज समर्थ सिंह की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और इसीलिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने को लेकर हो सकता है कि 3 या 4 दिन की जो रिमांड पर फिर से सीबीआई समर्थ सिंह को ले सकती है और उसके बाद लगातार कई घंटों की जो पूछताछ वो कर सकते हैं और कुछ ही देर में जो गिरिवाला सिंह है वो भी यहाँ से निकलेंगी और आज उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी भी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि दोनों की रिमांड 3 या 4 दिन की मिले और उसके बाद लगातार जो पूछताछ है वो की जाएगी। और कई ऐसे सारे सवाल हैं अंजलि जिनको लेकर अभी जो गुत्थी है वो अनसुलझी हुई है कि आखिर त्रिशा की मौत हुई थी या फिर उसने खुद आत्महत्या की थी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अब लगातार जो जांच पड़ताल है वो तेज हो गई और जिस तरीके से कल 7 घंटे तक गिरिवाला सिंह से पूछताछ की गई थी और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि कहा जा रहा था कि जो चीजें बताई गई हैं उसमें सबूतों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ को लेकर जो बात है वो निकलकर सामने आई और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। और अब जब रिमांड ले लेगी सीबीआई उसके बाद दोनों को यानी जो समर्थ सिंह है और गिरिवाला सिंह है, ये देखिए गिरिवाला सिंह को अब बाहर लेकर आ रही है सीबीआई की टीम। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, गिरिवाला सिंह अब यहाँ पर आपको नजर आ रही है, उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है अंजलि और यहाँ से उनको लेकर जाएंगे और हो सकता है पहले मेडिकल चेकअप कराएं या फिर सीधा जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की वहां पर उनको लेकर जाएंगे। और
विवेक विजुअल्स तो दिखाओ तो कैमरे पर। ये अब लगातार उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, सीबीआई दफ्तर से अब निकाल लिया गया है, गाड़ी में बिठाया जा रहा है। दोनों को एक साथ हो सकता है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहीं पर लगातार जो रिमांड है वो ली जाएगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आखिर त्रिशा की मौत कैसे हुई थी, चोट के निशान कैसे थे उसके शरीर पर, और जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ क्यों गई, जो बेल्ट है जिससे उसने फांसी लगाई थी वो तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दिया गया, फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पार्लर पहुंची थी तब बहुत जो उसका चेहरे पर कहीं कोई तनाव नहीं था, टेंशन नहीं था, लेकिन बाद में अचानक ऐसे क्या हुआ कि अचानक से उसकी मौत हो गई। और सबसे पहले फांसी के फंदे पर लटका हुआ उसे किसने देखा था, मौत वाली रात में जो परिस्थितियां क्या थी। सीधी सी बात है कि 12 मई की रात को आखिर क्या हुआ था, परिजन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आखिरी बार त्रिशा की बात किससे हुई थी और गिरीवाला सिंह ने जो अलग अलग बड़े लोगों, बड़े अधिकारियों को फोन किया है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। और बहुत जो सामान्य सी एक मुद्रा है वो गिरीवाला सिंह की नजर आ रही थी, इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और अब यहाँ पर आप देखिए कि हलचल बहुत तेज हो गई है, बढ़ गई है। गिरीवाला सिंह, समर्थ सिंह दोनों को अलग अलग जो गाड़ियां हैं उनमें बिठा दिया गया है। कुछ देर के बाद यहाँ से जो सीबीआई की टीम है पुलिस बल के साथ में निकलेगी और फिर सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें उनको पेश किया जाएगा। और इसके बाद जो गिरीवाला सिंह है, समर्थ सिंह है, इनकी रिमांड ली जाएगी। हो सकता है 3 या 4 दिन की रिमांड मिले और इसके बाद फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। एसआईटी को जो बयान दिए गए हैं, एसआईटी ने जो पूछताछ की थी उसमें जो सारी चीजें निकलकर सामने आई है उसको लेकर जो बयान दिए गए हैं, जो सीबीआई से पूछताछ हुई है अंजलि, उसमें जो बातें कही गई हैं उसको लेकर पूरी तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। सीबीआई ने जो स्पॉट विजिट किया था उस दौरान उनको सारी चीजें जो वहां पर समझ में आई है उसका जो 3D मैपिंग किया गया है उसके आधार पर अब हर चीज को एक बार फिर से देखा जाएगा एआई इमेजेस के माध्यम से कि आखिर जब त्रिशा छत पर गई थी तो अकेले थी या फिर पीछे से जो 3 लोग हैं, सीपीआर सीढ़ियों पर आखिर क्यों दिया गया। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलना बाकी है। और इसीलिए अब जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है उसके बाद इस पूरे जांच में तेजी आ चुकी है और हर एक एंगल पर जांच पड़ताल की जा रही, क्योंकि 26 मई को, पहले तो 25 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी सीबीआई की तरफ से और फिर उसके बाद इस केस को जो केस डायरी है, जो तमाम साक्ष्य है उनको पूरी तरह से हैंडओवर कर दिया था एसआईटी की टीम ने सीबीआई को। लेकिन जो त्रिशा के परिजन है उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए गए थे कि जो एसआईटी है, जो एमपी पुलिस है, उसने बहुत सारी शुरुआती स्तर पर लापरवाही की है, तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, जिस बेल्ट से त्रिशा ने फांसी लगाई थी उस बेल्ट को आखिर पुलिस को तुरंत क्यों नहीं सौंपा गया। वो जब पोस्टमार्टम हुआ था उस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल खड़े किए थे और इसीलिए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की गई थी। जब सेकंड पीएम हुआ है उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, अभी फिलहाल वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। जब वो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस घटनाक्रम में बहुत बड़ा जो सबूत है वो साबित होंगी। और इसीलिए जो सीबीआई की टीम आई थी और उसके साथ एम्स की टीम आई थी, उसने सेकंड पीएम किया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी लगातार गिरीवाला सिंह से पूछताछ हो रही है। और कल जिस तरीके से गिरीवाला सिंह से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें सीबीआई टीम की महिला अधिकारी भी शामिल थी। सुबह करीब 10:30 बजे टीम पहुंची थी जिसमें महिला अधिकारी थे, पूछताछ की गई और उसके बाद जब पूछताछ में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जांच एजेंसी संतुष्ट नजर नहीं आई थी और उसी के बाद ही वो पूछताछ फिर गिरफ्तारी में तब्दील हुई और फिर गिरीवाला सिंह को कल देर शाम गिरफ्तार किया गया। पहले उनको मैनेट ले जाया गया था जहां पर सीबीआई ने अपना अस्थायी कैंप बनाया था, फिर उसके बाद सीबीआई दफ्तर लाया गया जहां पर रात में भी दोनों से पूछताछ की गई है। और अब जब आज समर्थ की रिमांड खत्म हो रही है तो उस रिमांड को एक्सटेंड करने के लिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड आगे बढ़ाई जाएगी। और अब ये तस्वीरें सीबीआई दफ्तर के बाहर की है जहां पर सीबीआई की तमाम जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो आपको यहाँ पर पुलिस बल है वो नजर आ रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ से जो सीबीआई की टीम है वो गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद जो दोनों की रिमांड है वो सीबीआई लेगी। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों को आमने सामने बिठाकर जो
पूछताछ है वो की जाएगी। समर्थ ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एसआईटी को बताई हैं, जब पूछताछ हुई थी उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, उसको लेकर भी कि दोनों के संबंध कैसे थे। जो अभी गिरिवाला सिंह ने जिस तरीके से आरोप लगाया, जो सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि दहेज को लेकर ट्रिशा के परिजनों का कहना है कि ट्रिशा को दहेज को लेकर टॉर्चर किया जाता था, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। जो बच्चे को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई है उसमें कितनी सत्यता है और क्या सारी चीज़ें हैं, और ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ था 12 तारीख को पार्लर से आने के उस 2 से 3 घंटे के बीच में कि ट्रिशा की मौत हो गई। उन्हीं सारी परतों को अब जो सीबीआई है वो सुलझाने की, उन परतों को खोलने की कोशिश करेगी और कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको अब जोड़ेगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर 12 मई की रात को क्या हुआ था, ट्रिशा की मौत आखिर कैसे हुई थी। क्या ट्रिशा इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसने खुद फांसी लगाई, या फिर जो गिरिवाला सिंह जो उनकी सास है और पति समर्थ सिंह है उन्होंने इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको अब सीबीआई धीरे धीरे करके पूछताछ के बाद सुलझाएगी, लेकिन पहले रिमांड लेगी, उसके बाद पूछताछ करेगी। और इसीलिए आज जब समर्थ सिंह की रिमांड खत्म हो रही है उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ ही अब देखना यही होगा कि गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को वहां से रवाना किया जाता है और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें कि गिरिवाला सिंह को भी गाड़ी में बिठाया जा रहा है, सीबीआई की टीम साथ मौजूद है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट रिमांड की डिमांड कर सकती है। इस वक्त की ये एक और बड़ी अपडेट आपको बता दे। देखिए सवाल कई सारे लगातार रंजना भी बता रही है कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 12 मई को ट्रिशा की मौत हो जाती है, लेकिन क्या वो हत्या थी, आत्महत्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और उसके बाद पति समर्थ आखिर फरार क्यों हो जाता है, ये एक ऐसा सवाल जिसपे एसआईटी ने भी पूछताछ की और अब सीबीआई की टीम भी पूछताछ कर रही है। लेकिन सवालों का जो रखीरा है वो यहीं पे खत्म नहीं होता। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा रहने वाला है क्योंकि कई चीजें हैं। इसमें टेम्परिंग का आरोप लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके मद्देनजर गिरिबाला सिंह का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो सीबीआई दफ्तर के बाहर से और रवानगी की तस्वीरें हैं। गिरिबाला सिंह को अब कोर्ट ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ समर्थ सिंह को भी कोर्ट ले जाया जा रहा है क्योंकि दोनों की ही, इन दोनों मां बेटों की पेशी आज होने जा रही है। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट देखे जा रहे हैं क्योंकि जिस वक्त ट्रिशा ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी, फांसी लगाई थी, उस वक्त ये दोनों मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की होगी या पोस्टमार्टम में जो लापरवाहियां देखी गई या फिर जो इन पर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, उस चीज को लेकर इनसे सवाल जवाब अभी चलने वाला है। और रंजना जो है वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, ओवर टू यू। तो देखिए रंजना जो है उस गाड़ी के ठीक पीछे मौजूद है जहां से, जिस गाड़ी से गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह को कोर्ट ले जाया जा रहा है। देखिए समर्थ सिंह की बात कर ली जाए तो समर्थ सिंह का पहले मेडिकल हो चुका है, गिरिबाला सिंह का मेडिकल होता है, उसे मेडिकल ले जाया जाता है या सीधा कोर्ट ले जाया जाता है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है और सीबीआई ने इसमें हाईटेक जांच पड़ताल से लेके और रिमांड लेने तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले भोपाल टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन करती है और एसआईटी फिर उसके बाद सीबीआई को पूरा का पूरा केस हैंडओवर कर देती है। सीबीआई की 3 दिन की रिमांड में समर्थ सिंह, जिसकी आज रिमांड खत्म हो रही है, तो एक बार फिर से रिमांड मांग सकती है सीबीआई और ये वजह है कि कोर्ट में पेशी का इंतजार किया जा रहा है। और रंजना लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रही है जिस गाड़ी के पीछे गिरिबाला सिंह, जिस गाड़ी में गिरिबाला सिंह इस वक्त मौजूद है। रंजना, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्या अभी ताजा अपडेट है, क्या गिरिबाला सिंह का अगर आप फॉलो कर रही है तो उनको क्या पहले मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है सीधा कोर्ट? देखिए अंजलि, ये तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं और ठीक पीछे पहले सीबीआई की गाड़ी है और उसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को बिठाया गया है। पहली गाड़ी है जिसमें समर्थ सिंह है और उसमें गाड़ी के सबसे पिछले हिस्से में समर्थ सिंह को बिठाया गया है और दूसरी गाड़ी है जिसमें गिरिबाला सिंह सीबीआई की महिला अधिकारियों के साथ बैठी हुई है और यहाँ से कहा जा रहा है कि समर्थ सिंह का मेडिकल हो चुका है और मेडिकल के बाद उनको सीधा कोर्ट लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही गिरिबाला सिंह को भी आज जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसमें
पेश कर रहे हैं और जो रिमांड है सीबीआई लेगी। और सुबह से हलचल बढ़ गई थी कि आज 11 बजे का वक्त तय किया गया था जब गिरिवाला सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, और उसके बाद ही वहां से रिमांड ली जाएगी और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है पूछताछ को लेकर वो बढ़ेगी। और अभी फिलहाल आप देखिए कि जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ से सीबीआई दफ्तर से निकल चुकी है और कोर्ट में सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा, क्योंकि अब ये जो भोपाल का सीबीआई दफ्तर के बाहर से क्या हलचल है, रास्ते तक की तस्वीरें रंजना पहुंचा रही है, उधर कोर्ट में क्या हलचल है, पहुंचाने के लिए विवेक पांडे भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, वहां पर कैसी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अब समर सिंह और गिरिबाला सिंह को शायद वहीं लाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। समर सिंह और गिरिबाला सिंह को भोपाल के स्पेशल सीबीआई के कोर्ट में S3 में पेश किया जाएगा। दोनों ही अलग अलग वाहन में निकल चुके हैं और कोर्ट के सामने आज की जो दलीलें रहेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीबीआई की कोशिश होगी कि 3 दिन की और रिमांड मिल जाए। हालांकि आसार ज़्यादा है कि सीबीआई को इसमें बहुत कुछ और मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज कोर्ट में क्या अपीयरेंस दिया जाता है दोनों की तरफ से, दोनों के वकील क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। कुछ ही देर के बाद भोपाल के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों को अलग अलग लेकर आया जाए, मां और बेटे दोनों ही आरोपियों को अलग अलग लेकर आया जा रहा है। परिवार के लोग काफी ज्यादा संतुष्ट हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा निगाहें इस बारे में टिकी हुई है कि दोनों को पेश करने के बाद सीबीआई को रिमांड मिलती है या नहीं, सीबीआई किन दलीलों के जरिए इनकी रिमांड लेना चाहती है, अभी तक की पूछताछ में प्राइमा फेसी क्या निकल के आया, कौन से सर्कमस्टेंसेस बने जिसमें अभी तक जो ट्यूशा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया, समर्थ की क्या भूमिका थी, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज सीबीआई भी कोर्ट के सामने कुछ साक्ष्य रखेगी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस इसमें सीबीआई ने कलेक्ट किए हैं। जैसा कि अभी रंजना बता रही थी कि 3D व्यू के जरिए, 3D कैमरे के जरिए पूरा एक वहां का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और एआई और तमाम सारे जो बहुत सारे जो टेक्निकल एविडेंसेस है उनको वेरीफाई किया गया है। इसके अलावा सीडीआर में जिस बारे में ट्यूशा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों का जिक्र आया है, बहुत सारे लोगों को फोन किया गया और इसमें पुलिस को भी बाद में सूचना दी गई, जबकि सीसीटीवी कैमरे से वो तमाम सारी बातें निकल के सामने आ रही है कि सीपीआर दिया गया, बाकायदा गिरिबाला वहां पे भी दिखाई दे रही। तो इन तमाम पहलुओं को आज सीबीआई यहां पे कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद संभवतः 3 दिन की रिमांड भी मिल सकती है। लेकिन सबकी निगाह यही है कि क्योंकि कुछ ही देर के बाद कोर्ट में लेकर आया जाएगा और स्पेशल कोर्ट में पेश करने के साथ साथ सीबीआई 3 दिन की रिमांड लेगी, लेकिन रिमांड लेने के लिए उसे कुछ ऐसी बातें बतानी होंगी इस केस से जुड़े हुए जिससे कि कोर्ट गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की रिमांड सीबीआई को दे दे। सबसे दिलचस्प इसमें पहलू है कि अभी तक गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन कल जैसे ही गिरफ्तारी हुई इस केस में पूरी तरीके से सीबीआई ने मामले को बहुत गंभीरता से, कल देर रात की बात है तो देर रात कल मैरिट में रखा गया, उसके बाद फिर एम्स लेकर आई गई, उसके बाद सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी रही और वहीं रखा और आज सुबह उसका गिरिबाला सिंह का मेडिकल कराया और समर्थ का भी मेडिकल कराया। तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर है जब पुलिस यहाँ पर लेकर आएगी और पुलिस के कुछ जवान भी यहाँ पर और अतिरिक्त पहुंचे हुए हैं, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि जल्द ही 2 से 5 मिनट के अंदर गिरिबाला और समर्थ को यही कोर्ट लेकर आया जाएगा। कोर्ट प्रोमाइसिस के भीतर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कोर्ट प्रोमाइसिस में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज यहाँ पे आप देखेंगे कि महिला बल भी बुलाया गया है, महिला पुलिस भी यहाँ पे बुलाई गई है, क्योंकि गिरिबाला सिंह महिला हैं और उनकी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे टीम भी पहुँची हुई है, पुलिस के भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर के बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ के वकील भी नजर आएंगे और खासतौर पर ट्यूशा के वकील भी रहेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के जरिए सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे समर्थ सिंह और गिरिबाला को यहाँ पे लेकर आया जाएगा और सीबीआई की टीम सीबीआई दफ्तर से निकल गई है। कुछ ही मिनटों का समय है जब यहाँ पे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर आया जाएगा और कोर्ट के सामने अपीयर किया जाएगा। कोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट में कौन कौन सी वो दलीलें होती हैं जिसके आधार पर सीबीआई 3 दिन की रिमांड लेगी और कुछ ही पलों का समय बचा हुआ है जब यहाँ पे कोर्ट पहुँचेगी सीबीआई की टीम और गिरिबाला और समर्थ को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कुछ ही देर का समय बाकी है अंजलि, और जैसा कि आप देख रहे हैं रंजना खुद उनके पीछे फॉलो कर रही है, तमाम सारी तस्वीरें विस्तार न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव है और ये तस्वीर भी एक्सक्लूसिव नजर आएगी जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को सीबीआई यहाँ लेकर पहुंचेगी।
बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और लगातार हलचल जो है वो तेज बताई जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि सीबीआई दफ्तर के बाहर से एक तरफ समर सिंह को कैसे ले जाया गया और उसके बाद गिरिबाला सिंह को भी ले जाया गया। दोनों की गाड़ियां तो एक ही साथ चल रही है, जैसा कि रंजना में हम तस्वीरें लगातार पहुंचा रही है, लेकिन गाड़ी पहुंचती कहां है? एक समर सिंह की गाड़ी तो जिला कोर्ट में पहुंचने ही वाली है थोड़ी ही देर में, हलचल तेज होती हुई, क्योंकि सीबीआई आज और रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ गिरिबाला का क्या पहले मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट इस पूरे मौत मामले में, और आपने देखा कि 12 मई को ट्रिशा की मौत हो जाती है। शुरुआती तौर पर आत्महत्या का एंगल देखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े सवाल भी दागे जाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे तमाम सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं और गिरिबाला सिंह इस वक्त नजर आ रही है और यहाँ सीबीआई की टीम लेकर पहुंची हुई है। तमाम सारे अधिकारी हैं। गिरिबाला सिंह इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब सीबीआई के ऑफिशियल लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं गिरिबाला सिंह को, और इस वक्त समर्थ को भी आप देख सकते हैं। समर्थ कुछ कहेंगे इसमें आप समर्थ क्या कहना चाहेंगे आप? मां गिरिबाला सिंह इस वक्त नजर आ रही है आपको। ये दो तस्वीरें हैं जहां पे समर सिंह को सीबीआई अंदर लेके गई है। मां को भी यहां से लेकर आया जा रहा है। सीबीआई का यहां पुख्ता बंदोबस्त है, सीबीआई के तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं और इस वक्त गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि ये दो तस्वीरें हैं जहां पे समर सिंह के बाद अब गिरिबाला सिंह को लेकर पुलिस जा रही है और सीबीआई कोर्ट में उन्हें अपीयर कराएगी। समर सिंह दाखिल हो गए हैं, अब बारी गिरिबाला सिंह की है। तो ये पहली तस्वीर है जब सीबीआई अब यहाँ सीबीआई के सामने दो बड़ी चुनौती है। गिरिबाला सिंह को निकाल रही है इस वक्त पुलिस, और ये दो तस्वीरें आप देखेंगे कि गिरिबाला सिंह इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर नजर आ रही है। मैडम यूसुफ सिंह ने कोई आंसर नहीं किया है। पुलिस के प्रोटेक्शन में इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर अब कोर्ट में ले जाया जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त गिरिबाला सिंह कोर्ट के भीतर दाखिल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं जब कोर्ट के अंदर गिरिबाला सिंह को लेकर जाया जा रहा है। पुलिस के तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समर्थ के बाद अब मां को भी कोर्ट के भीतर दाखिल कराया गया है। कुछ ही देर के बाद सुनवाई शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे केस में गिरिबाला सिंह और समर सिंह को एक साथ पेश किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं विस्तार न्यूज़ की, और अब कोर्ट की अपीयरेंस में दोनों के बयान लिए जाएंगे। अभी तक सीबीआई ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है इसको लेकर भी कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। तो ये जानकारी निकल गई आ रही है कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में S3 में पेश किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें थी जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था, और इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर ही हूँ जहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले ही गिरिबाला सिंह और समर सिंह पहुँचे हुए हैं। सीबीआई के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। सर, कुछ इस केस से जुड़ा हुआ आप बता सकें? आपने इन्वेस्टिगेट किया है, कुछ या फिर सर कितने दिन का रिमांड है? न्यूज़ दे तमाम सारे सवाल सीबीआई के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जब सीबीआई के अधिकारी भी इस पूरे केस से कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, बसते हुए निकल के आए हैं। विस्तार न्यूज़ ने कई बार उनसे पूछा लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस पूरे केस के लेकर गंभीरता पर सवाल सीबीआई काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और यही वजह है कि मीडिया के सामने भी कुछ बोलने से बच रही है। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें दिखाते रहिए आप। ये जिला कोर्ट के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर एक साथ समर सिंह और गिरिबाला सिंह को लाया गया है। बहुत मुख्य तस्वीर हो जाती है, अहम तस्वीर हो जाती है, खासकर तब जब दोनों ही सस्पेक्ट माने जा रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे हैं गिरिबाला सिंह जो कि ट्रिशा की सास है और समर सिंह जो कि ट्रिशा का पति है। ये दोनों सस्पेक्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि एक तरफ सीबीआई
समर्थ सिंह की रिमांड बढ़ाने की आज कोर्ट में मांग करने वाली है, तो गिरिबाला सिंह की रिमांड लेने की मांग करने वाली है। मेरे साथ रंजना अधिक जानकारी देने के लिए लगातार लाइव बनी हुई है। रंजना, अभी क्या अपडेट मिल रही है? लगभग कितनी देर में ये पेशी जो है, सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी? देखिए 11 बजे का वक्त तय था, लेकिन थोड़ा देर हुआ है क्योंकि समर्थ सिंह का पहले मेडिकल कराया गया। और यहाँ पर आप देखिए अंदर जो समर्थ सिंह है, त्रिशा शर्मा के पति और उनकी सास गिरिबाला सिंह, इनको अब स्पेशल जो सीबीआई की कोर्ट है उसमें पेश किया जा रहा है। आप जो स्पेशल कोर्ट है उसमें पहुँच गए हैं, दोनों पेश किया जाएगा और उसके बाद जो दलीलें हैं वो दी जाएंगी। और सीबीआई की टीम यहाँ पर जो रिमांड बढ़ाने को लेकर, समर्थ की रिमांड बढ़ाने को लेकर मांग करेगी और इसी के साथ ही गिरिबाला सिंह की रिमांड को लेकर भी यहाँ पर मांग रखी जाएगी अंजलि, और दलीलें कई तरह की दी जाएगी। इतने दिनों तक सीबीआई की टीम ने जो पूछताछ की है उसमें जो पूछताछ से निकला हुआ है, उन तमाम जो पन्नों की रिपोर्ट है जो कि सीबीआई ने तैयार की है कि आखिर कैसे सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और इस त्रिशा मर्डर केस में किस तरीके से लापरवाही की गई थी और अभी तक जो पूछताछ की गई है उसमें क्या संदेह जो गिरिबाला सिंह है उस पर जांच एजेंसी को हुए हैं, समर्थ सिंह पर हुए हैं, जो विरोधाभास है बयानों में उसको लेकर जो सारी चीजें तैयार की गई है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो अब यहाँ पर जज के सामने रखा जाएगा और उसके बाद इन्हीं साक्ष्यों, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर जो रिमांड है वो बढ़ाई जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि करीब 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन की जो रिमांड है वो मिल सकती है। और इसके बाद जब रिमांड मिलेगी सीबीआई को, उसके बाद दोनों को साथ बिठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक गिरिबाला सिंह ने जो सारी बातें बताई हैं जांच एजेंसी को, करीब 7 घंटे तक जो पूछताछ की गई थी उसमें जो सारी बातें बताई थी उसमें ये निकल कर सामने आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ है वो की गई है, तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ जो छेड़छाड़ है वो की गई है। और यही सारी बातें हैं जिससे जांच एजेंसी संतुष्ट नजर नहीं आई, उनको गिरफ्तार किया गया और अब आज यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया गया है और अब कुछ देर बाद यही सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए, आप कोर्ट के बाहर हैं, क्या हलचल है, क्या अपडेट और कब तक में सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को एक साथ पेश किया गया है, सीबीआई उनको लेकर पहुंची और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया और माना यह जा रहा है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में S3 में इस केस की सुनवाई होगी और इन दोनों के ही वकील वहां पे जिरह करेंगे, दलील देंगे और इस केस में अभी तक क्या क्या फाइंडिंग्स सामने आई है, सीबीआई ने किन मुद्दों को लेकर इन्वेस्टिगेट किया है, क्योंकि कल 2 से 3 दिन तक सीबीआई लगातार गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ कर गई। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो ऐसे में इन पूछताछ के दौरान सीबीआई उनसे कौन कौन से केस, इस केस से जुड़े हुए कौन कौन से फाइंडिंग्स लिया है और अभी तक उनकी केस में क्या क्या नए तथ्य निकल के सामने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन त्रिशा के परिजनों की तरफ से थे और उन्हीं एलिगेशंस के आधार पर सीबीआई ने अब जांच शुरू की है। तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प रहेगा सीबीआई कौन कौन से फाइंडिंग्स और प्रोसीडिंग के आधार पर आज 3 दिन का रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोशिश यही है कि इस केस में अभी तक गिरिबाला सिंह पिछले जो 2 से 4 दिन पहले कुछ बोल भी रही थी, समर्थ सिंह ने अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा है और त्रिशा के परिजन बहुत सारे एलिगेशन चार्जेस लगा चुके हैं। तो उन्हीं चार्जेस के आधार पे सीबीआई को अब ये क्लेरिफाई करना है कि क्या भूमिका की गिरिबाला सिंह की इस केस में थी, समर्थ ने उसके लिए उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया। इन तमाम पहलुओं को लेकर सीबीआई आज तमाम सारे सवाल के जवाब आज कोर्ट में देगी।